जय श्री राम। सामान्य जन को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उसके काम नहीं हो रहे हैं। किसी अगर वो पंडित को अपनी कुंडली दिखाता है तो पंडित ये बोलता है, ज्योतिषी यह बोलता है कि सब कुछ अच्छा है, परंतु फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कोई बच्चा हो रहा है तो उसमें कुछ अपंगता हो जाती है, मानसिक अपंगता हो जाती है। इन सब के कारण क्या हैं? आज ऐसे कारणों के बारे में मैं आपको बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष का अर्थ है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट रहती है या उनके कर्मों का कोई ऋण बाकी रहता है तो यह हमारी कुंडली में ग्रहों के दोष के रूप में भी प्रकट होता है। यह केवल पूर्वजों का ऋण नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के कुछ पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़ा हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पितृदोष को हम कुंडली में कैसे पहचानेंगे। इसके लिए कुछ विशेष योगों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, राहु या केतु का पितरों के भाव, नवा भाव, पंचम भाव और पहले भाव के साथ संबंध। अर्थात अगर सूर्य, चंद्रमा, राहु या केतु का पहले, पांचवें और नौवें भाव से संबंध होगा तो इस बात की आशंका होती है कि इस व्यक्ति पर पितृदोष है। सूर्य या चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि या युति अर्थात ग्रहण योग जैसी कोई चीज। तीसरा जो सबसे मुख्य है वह है कि नवम भाव में राहु, केतु या शनि का होना, उनका प्रभाव, उनका असर। इसके अलावा जो पंचम भाव होता है कुंडली का, वह संतान का भाव कहलाता है, परंतु वो भी पूर्व जन्म से संबंधित है। उस पर भी राहु या केतु का असर या प्रभाव का अर्थ है कि वो उसको, राहु या केतु उसको देख रहे हों। हम सभी को मालूम है कि राहु और केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। अर्थात अगर यह दृष्टि है पंचम भाव पर तो यह आप मान के चलें कि वहां पर पितृदोष है। कुल देवता या पितरों की दिशा से संबंधित ग्रह अगर पीड़ायुक्त हैं तो भी यह मान के चला जाता है कि इस कुंडली में पितृदोष है। पिछले कर्मों को हम दसम भाव में देखते हैं, वहां पर अशुभ ग्रहों का अगर प्रभाव है तो भी यह माना जाता है कि इस कुंडली में पितृदोष है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पितृदोष को समझने के लिए केवल एक ग्रह, दो ग्रह या एक घर, दो घर को देख करके विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए संपूर्ण कुंडली का, आपके संपूर्ण जीवन का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना ही सही होगा। पितृदोष से बहुत सारे नुकसान होते हैं, कुछ उसमें से आपको मालूम होंगे और कुछ नहीं होंगे। जैसे कि पितृदोष वाले व्यक्ति के यहाँ संतान उत्पत्ति में हमेशा बाधा मिलती है, संतान सुख में कमी रहती है, संतान पूर्णतया विकसित होने में टाइम लगता है, उसके घर में लोगों के विवाह में देरी होती है, बार बार बाधा आती है, नौकरी और व्यवसाय में बार बार असफलता प्राप्त होती है, सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव, भय या अवसाद की स्थिति में रहता है। व्यक्ति को अचानक दुर्घटनाएं या स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्याएं आती ही रहती हैं, लाख पूजा पाठ करने पर भी वे समाप्त नहीं होती है। पितृदोष के कारण आपके घर में क्लेश, अशांति या आर्थिक हानि बार बार होती है। पितृदोष के कारण यह भी संभव है कि पितरों के सपने बार बार आए या पूजा में बार बार विघ्न पड़े। पूजा करने में आपको बार बार कुछ न कुछ बाधा आ जाए। एक बात का ध्यान रखें, पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो जो भी दोष है वो बार बार आता है। जैसे कि अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार पूजा नहीं कर पाएंगे। एक बार या दो बार में ये नहीं हल होगा, बल्कि हर बार आपको कुछ न कुछ ऐसी बाधा आ जाएगी कि आप पूजा नहीं कर पाएंगे। अब पितृदोष को समाप्त करने के उपाय क्या है? पहला और मुख्य उपाय है
कि आपको अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण पूरे मन योग से करना चाहिए। भले ही आप अपने घर में सबसे छोटे या सबसे बड़े भाई नहीं हैं तो भी, मतलब घर के हर भाई को, पिताजी के हर संतान को पितृ का तर्पण करना ही चाहिए। यह तर्पण मुख्य रूप से पितृपक्ष में किया जाता है। तर्पण और श्राद्ध के उपरांत किसी योग्य ब्राह्मण को, फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। आपको चाहिए कि आप अपने पितरों का पिंडदान करें। यह पिंडदान गया, बद्रीनाथ, प्रयागराज, नासिक या त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थों में करवाना अत्यंत शुभ माना गया है। परंतु ध्यान रखें कि पिंडदान के उपरांत भी आपको हर पितृपक्ष में तर्पण का कार्य करना आवश्यक है। तर्पण का कार्य गया जी में हम पिंडदान करके आए उसके बाद बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव जी का रुद्राभिषेक करने से भी पितृदोष दूर होता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या या श्रावण सोमवार को शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष निवारण के कुछ मंत्र हैं, जैसे कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय पितृदोष विनाशाय स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जाप करें। जाप करने से पितृदोष में आराम मिल सकता है। एक दूसरा मंत्र भी है, ओम पितृदेवाय नमः। इस मंत्र को भी 108 बार सावधानी पूर्वक जाप करने से आपको पितृदोष से शांति मिल सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पीपल की वृक्ष की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप पीपल के वृक्ष की सेवा करेंगे तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलना संभव है। ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लगे कि किसी भी मामले में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, बार बार तनाव आ रहे हैं, तो आप यह मान के चलें कि पितृदोष के कारण ऐसा हो रहा हो और उसके उपाय करें। मैंने जो कुछ बताया है यह सब एक सामान्य बात है। अगर आपको अपनी कुंडली के विवेचना करा करके पूर्णतया सही विश्लेषण करवाना है तो आपको चाहिए कि आप हमारे मोबाइल नंबर 8959594400 पर संपर्क कर अपना विश्लेषण हेतु रजिस्ट्रेशन करवाएं और पूरी जानकारी प्राप्त करें। जय माता।